जीवन को बेहतर जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सही काम किया जाए और उसके साथ ही ज़रूरी है कि गलत काम न किया जाए, क्योंकि गलत काम की वजह से सही काम भी बर्बाद हो जाएगा। हम इंसान जज्बात से चलते हैं, इसलिए अपने इमोशन को सही रखना ज़रूरी होता है, पर यह सही सबसे कठिन काम है। कई बुरे हालात और परेशानी इंसान को तोड़ कर रख देता है, जिससे निकलना कठिन लगता है। एमी मॉर्नी जो 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डू की लेखिका है, उनके साथ भी बहुत बुरे हादसे हुए थे। जब वो एक दुख से निकलकर नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करते हैं, उनके साथ फिर कोई बुरा हादसा हो जाता है और बुरे वक्त में भी वो डिप्रेशन में चली गई। फिर वो खुद को संभाली और कुछ उन बातों को नोटिस किया जो इंसान को जज्बाती रूप से कमज़ोर कर देता है, और उन गलतियों को ना दोहराने का फैसला किया। वही सारी बातें जो अपने पुस्तक 30 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डू में बताई गई है, जिससे आप इस समरी में जान पाओगे। हर इंसान के पास 2 विकल्प होते हैं। जब कोई मुसीबत या दुख आता है, या तो दुखी होकर बैठ जाए या फिर उसका हल निकाले। परेशानी का रोना दूसरों को कोसना या किस्मत को दोष देना एक कमज़ोर मानसिकता की निशानी है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने नज़रिए को बदल सकते हैं, हालात चाहे जैसे भी हो। क्योंकि खुद पर तरस खाना, कुछ देर के लिए ऐसा रोना सही तो लगता है, पर लंबे समय में मेंटली वीक करती है। फिर वही इंसान हर बात में नेगेटिविटी और परेशानी ही देखता है। एमी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। 26 साल की उम्र में अपने जीवन के 2 खास लोगों को खो देना ये बहुत दुख भरी बात है। कुछ समय तक तो अभी डिप्रेशन में चली गई थी, पर बाद में उन्होंने तय किया कि वो अपने ऊपर तरस नहीं खाएगी, क्योंकि तरस खाने से दर्द कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। इसलिए बुरे वक्त में खुद पे तरस खाना बंद करो। सोचो, अगर ऐसे ही हालात किसी अपने के साथ हो तो आप कैसे उसे समझाओगे? वैसे ही खुद को बोलो और समझाओ। सोशल मीडिया पर कई बेकार की बातों में बहस करते हुए मिल जाएंगे, एक दूसरे को जाने बिना लड़ते हुए मिल जाएंगे, जिस चीज़ में उन लोगों की काफ़ी एनर्जी और टाइम बर्बाद होता है। जो मेंटली वीक होते हैं वो अपना समय और ऊर्जा किसी को भी दे देते हैं, उन लोगों को भी जिन्हें पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं, पर मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ये जानते हैं कि ऐसे बेकार की झमेले में सिर्फ समय बर्बाद होगा। वो अपने टाइम और एनर्जी सही जगह लगाते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य पर, अपने करीबी और अपने लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। इसलिए इंसान को बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। जो बदलाव के साथ बदलता है वही सही से जीवन जी सकता है। सोचिए, एक इंसान है जो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, पर दूसरे काम ढूंढने से डर रहा है, ये सोच कर कि न जाने कैसे काम मिलेगा, कैसा लोग मिलेंगे, इसीलिए वही पुराने जॉब में फंसा रहता है। उसकी यही सोच और बदलाव ना लाना उसे मेंटली वीक बनाती है और दुखी करती है। अभी के समय में सफल होने के लिए बहुत ही जरूरी है कि समय और हालात के हिसाब से खुद को बदलना। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी इस बात से घबराते नहीं, वो अपनी बातों को और खुद को बदलते हैं ज़रूरत के हिसाब से। फिर इस बदलाव से दूसरे भी प्रेरित होते हैं। बहुत सी बातें हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, और कुछ ही बातें होती है जो कंट्रोल में होती है। इसलिए हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और यही हमें सुकून और खुशी देगी। पर मुश्किल यह है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो फिर चिंता, डर और बाकी परेशानी खड़ी करती है। जब कोई बात या चिंता आपको परेशान कर रही है पर आप उसे ठीक नहीं कर सकते, तो एक कागज ले, उसके बीच में एक रेखा खींचे। ऊपर के हिस्से में उन बातों को लिखे जो आपके कंट्रोल में है, और नीचे उन बातों को लिखे जो आपकी कंट्रोल में नहीं है। फिर उस नीचे के हिस्सों को फाड़ दे और जला दे। इससे फिर आपको बार बार उस बात से परेशानी नहीं होगी, और आपका मन उन चीज़ों पर ध्यान देगा जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान सामाजिक प्राणी है। अपने समाज में लोगों के साथ अच्छे से रहना, सबके साथ तालमेल रखना हमें बचपन से सिखाया जाता है, नहीं तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर हर किसी के खुश रहना, सबकी बात मानना हमेशा संभव नहीं होता है। इसीलिए जरूरी है कुछ बातों में ना भी कहा जाए, ताकि वे जरूरी कामों के लिए समय निकाल सके। कई बार लोग दूसरों के काम के लिए खुद के जरूरी कामों को भी नहीं कर पाते, क्योंकि वे दूसरों को नाराज नहीं कर सकते, जिससे बहुत नुकसान भी होता है। इसलिए सरलता से ना बोले और जो ज़्यादा जरूरी है उस पर ध्यान दें। जोखिम या रिस्क 2 तरह के होते हैं, पहला बेवकूफ़ों वाला और दूसरा समझकर हालात को ध्यान में रखकर लेने वाला, जिसे कैलकुलेट रिस्क कहा जाता है। स्टूपिड रिस्क वो होता है जो लालच और जज्बात की आड़ में बह कर ले लेते हैं, और यही नासमझ लोगों की निशानी है। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना, बिना मार्केट को समझे, उसका एनालिसिस किए बिना लोग पैसा लगा देते हैं और बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। और जो लोग समझकर इस बात को, मार्केट कंडीशन, कंपनी स्टेटस सब देखकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो फिर कामयाब होते हैं। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे रिस्क ही हमें सामान्य से असाधारण इंसान बनने में मदद करती है। लोग अपने अतीत में डूबे रहने की वजह से वर्तमान में जी नहीं पाते हैं, जिससे वो अपना और अपनों का वर्तमान, भविष्य दोनों को खराब कर देते हैं। सच तो यह है, चाहे जो भी कर लो, अतीत में हुई गलती या बुरे हादसों को हम बदल नहीं सकते। फिर उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा? सोचते रहने से हम खुद को तो जीने नहीं देते, इसके साथ साथ हम उन लोगों को भी ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे अपने हैं, जो हम पर डिपेंडेंट है। इसलिए अतीत में हुए गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। कहा जाता है, अगर तुम गिर जाओ तो फिर चाहे जो भी हो जरूर हिम्मत करके, पर इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा अगर ये सोचा जाए कि गिरने की वजह क्या थी।
उस वजह को जानो और उससे सीख लो ताकि दोबारा वो गलती ना हो सके। कई लोग एक ही गलती बार बार करते हैं क्योंकि उन लोगों को गलतियों से कोई सीख नहीं लेते हैं, पर समझदार लोग गलती तो करते हैं पर उनसे दोहराते नहीं, उससे सीख लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया लोगों को एक साथ तो जोड़ दिया है जिससे दूसरे लोग भी एक दूसरे के कनेक्ट हो सकते हैं, पर ये भी लोगों में नेगेटिविटी और जलन को बढ़ावा दे रही है। लोग अपनी खुशी और सक्सेस शेयर करते हैं जिसे देखकर दूसरे जलन महसूस करते हैं, सोचते हैं वो कितना पैसे वाला है, कितना किस्मत वाला है। पर जो लोग मेंटली और स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो दूसरों से जलते नहीं बल्कि दूसरों की खुशी और सक्सेस में प्रेरित होते हैं। चाहे कोई भी लक्ष्य हो उसे एक ही बार मिल जाए जरूरी नहीं है, कई बार कोशिश करने से भी असफलता ही मिलती है। पर मेंटली वीक लोग तुरंत हार मान जाते हैं और दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। हार से न डरना, डटे रहने की समझदार लोगों की निशानी है। वो जानते हैं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए रास्ते में कुछ असफलता भी मिलेगी, पर वो लोग उसका सामना करते हैं और कोशिश करना तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल जाती।